हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेथड ऑफ डिमिनिशन चैप्टर का एक सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है फैक्ट्री कॉस्ट निकालना रहता है अंडर हल्से प्लान एंड रुअन प्लान। ये बोनस स्कीम है, उसके हिसाब से किसी भी वर्कर का टोटल अर्निंग निकालते हैं, जिसको डायरेक्ट लेबर भी कहा जाता है। और उसके बाद से उनका बोनस निकालते हैं हल से और रुअन के हिसाब से, उनका जो फार्मूला है। इसके पहले आपको वीडियो बना के बताया गया था कि हल से और रुअन प्रीमियम के हिसाब से कैसे सम्स करते हैं और टोटल अर्निंग निकालते हैं। उसके आगे स्टेप को आज बढ़ के हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे हल से और रुअन प्रीमियम प्लान के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का हम लोग का क्वेश्चन है, ए वर्कर इज अलाउ 10 आवर्स। एक वर्कर को दिया जा रहा है 10 आवर्स अलाउ किया जा रहा है, ये हम लोग का हुआ स्टैंडर्ड टाइम, टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेस। तो अलाउ किया जा रहा है 10 आवर्स काम को करने के लिए डेली वेजेस के बेस पे। ही टेक्स 6 आवर, वह 6 घंटा ले रहे हैं टू कंप्लीट द जॉब अंडर ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। ये एक स्कीम है जो पेमेंट करने का यानी वेजेस पेमेंट मेथड है, जिसमें टाइम अलाउड है 6 आवर्स और वो जो है टाइम टेक कितना कर रहे हैं, टाइम अलाउड है 10 आवर्स और टाइम टेक कर रहे हैं वो 6 आवर्स। नेक्स्ट, हिज आवरली रेट इज ₹6। रेट जो है आवरली रेट यानी पर घंटा उनको काम करने का 6 रुपये मिल रहा है। द मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹40। मटेरियल कॉस्ट ₹40 है। एंड द ओवरहेड्स आर चार्ज एट 150% ऑफ द टोटल डायरेक्ट वेजेस। ओवरहेड हम लोग को चार्ज करना है 150%, किसका, डायरेक्ट वेजेस का। निकालना क्या है, कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर हल से प्लान और रुअन प्लान। यानी हम लोग को निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट प्रोडक्ट का हल से और रुअन प्लान के हिसाब से। तो एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं आप लोगों को सवाल, क्योंकि देखिए हमेशा कभी भी सम्स बनाते समय जब तक सम्स क्लियर नहीं होगा तो बनाना उचित नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बनाएंगे। तो इसमें 10 आवर्स दिया गया है टाइम अलाउड, जिसको स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। टाइम टेकन जो है 6 आवर्स है। रेट जो है पर आवर ₹6 है और मटेरियल कॉस्ट जो है ₹40 है। ओवरहेड जो है 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस का है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने से पहले एक बार फार्मूला देख लेते हैं हल से और रुअन का, पहले भी बताया गया है, एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल से प्लान के हिसाब से टाइम टेकन इंटू आवरली रेट प्लस 50% इंटू ब्रैकेट में टाइम सेव इंटू आवरली रेट। ये 50% की जगह पे आप 1/2 या बाई 2 भी लिख सकते हैं। मतलब 1/2 यानी एक का आधा यानी 50% है। रुअन प्लान के हिसाब से फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू आवरली रेट प्लस स्मॉल ब्रैकेट टाइम टेकन अपन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू, यहाँ पे स्पेस नहीं था, यहाँ दिया गया इंटू आवरली रेट, ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला था हल से और रुअन के हिसाब से। अब इसके बाद से हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें निकालना पड़ेगा हल से और रुअन प्लान के हिसाब से उनका बोनस और उनका टोटल अर्निंग क्या होगा। तो क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं। तो टाइम अलाउड है
10 आवर्स टाइम टेकन है 6 आवर्स। हम लोग निकाल लेंगे टाइम सेव। टाइम सेव्ड कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। यानी 10 आवर्स माइनस 6 आवर्स इक्वल टू 4 आवर्स। इस तरह से यह भी निकालें। तो ये दिया गया था आप लोगों का कि टाइम सेव कैसे निकलेगा, निकाल लिए। इसके बाद से हम लोग जो है हल से प्लान के हिसाब से टोटल अर्निंग निकाल लेते हैं। तो हल से प्लान अर्निंग, तो फार्मूला आप लोग को ऊपर बताया गया है कि हल से प्लान के हिसाब से पहले टाइम टेकन होगा। तो टाइम टेकन कितना है 6 आवर्स, तो लिखेंगे 6 आवर्स इनटू आवरली रेट कितना है रुपीज़। आवरली रेट यहाँ पे आपका छूट गया है, लिख दे रहे हैं आवरली रेट जो 6 था। ₹6 था, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद से ब्रैकेट में प्लस 50% इंटू टाइम सेव जो है 4 आवर्स इंटू आवरली रेट ₹6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 रुपीज़ रेट जो है, प्लस यहाँ पे 6 से 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 होगा, उसका 50% हो जाएगा आपका 12। तो टोटल हो गया हम लोग का 36 और 12 जो हो गया ₹48। यानी हम लोग का ₹48 निकला हल से प्लान के हिसाब से अर्निंग। अब इसके बाद से रोवन के हिसाब से निकाल लेंगे। इनके हिसाब से बहुत इजी है निकालना अर्निंग। तो यहाँ भी वही पहले जो लिखेंगे, पहले टाइम टेकन यानी 6 आवर्स इंटू रुपीज़ रेट 6 प्लस ब्रैकेट में टाइम टेकन तो 6 आवर्स अपन टाइम अलाउड 10 आवर्स इंटू टाइम सेव 4 आवर्स इंटू रेट ₹6। ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 24 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से 10 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन करके आ जाएगा तो यहाँ पे क्या किए 6 से 4 में मल्टीप्लाई किए, फिर 6 में मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 144, डिवाइड करेंगे 10 तो आ जाएगा यहाँ पे ₹14.40। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा टोटल ₹50.40। तो यहाँ पे हम लोग हलसे के हिसाब से निकाल लिए और रोवन के हिसाब से कि अर्निंग क्या होगा। इसी को हम लोग डायरेक्ट वेजेस या टोटल अर्निंग भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कि फैक्ट्री कॉस्ट कैसे बनता है। तो चलिए फैक्ट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना लिया गया है दिखाने के लिए, जिससे क्लियर रहेगा कि कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पार्टिकुलर्स हलसे प्लान के हिसाब से क्या होगा, रोवन प्लान के हिसाब से क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट जो ऑलरेडी सम्स में दिया गया है ₹40 दोनों का सेम है। इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस भी इसको बोला जाता है, डायरेक्ट वेजेस जिसको ओवरहेड भी कहा जाता है। तो ये हलसे के हिसाब से कितना था और रोवन के, तो हलसे के हिसाब से हम लोग अभी कैलकुलेशन करके निकाले ₹48 और रोवन के हिसाब से निकाले ₹50.40। ये हो गया हम लोग का। इसके बाद से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने पे हम लोग को आएगा यहाँ पे प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट। आप लोग कॉस्टिंग जब पढ़े हैं वहाँ पे बताया गया है ऑलरेडी। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88 रुपीज़, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90 रुपीज़ 40 पैसे। प्राइम कॉस्ट आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट जो कहा गया है, फैक्ट्री कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड, ये कहा गया कि 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये हम लोग वर्किंग नोट करके निकाल लेते हैं कि 150% कैसे निकलेगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट के द्वारा ओवरहेड चार्ज ऑन 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस पे निकाल लेते हैं। तो हलसे के हिसाब से जो है डायरेक्ट वेजेस जो है ₹48 दिया गया है इंटू 150% यानी 150 डिवाइड बाई 100, ये करेंगे तो हम लोग आ जाएगा कैलकुलेशन करके 72 रुपीज़। यानी ये हम लोग का निकला फैक्ट्री ओवरहेड 72 रुपीज़। ठीक उसी तरह से रोहन का करेंगे तो इनका जो है रोहन के प्लान के हिसाब से था 50 रुपीज़ 40 पैसे इंटू 150% डिवाइड बाई 100। इसका कैलकुलेशन करने पे हम लोग आ जाएगा ₹75 60 पैसे। तो ये दोनों के हिसाब से हम लोग का यहाँ निकल गया। अब यही ले जाके हम लोग ऊपर में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्टली कि क्या आया हम लोग का। तो इनका ही आया है 72 और इनका आया है हम लोग का 75 60 पैसे। ये दोनों ऐड कर देंगे तो 0 6 and 4 0 1 आ जाएगा इसमें। तो 6 और 9 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 66। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि हम लोग हलसे का कैसे टोटल करेंगे। तो 88 में 72 ऐड करेंगे तो 8 और 2 हो जाएगा आपका 0 और 1 आएगा इसमें तो हो जाएगा ये आपका 160। यानी ये हम लोग का निकल गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट सम्स में यही पूछा गया था कि फैक्ट्री कॉस्ट किस तरह से निकलता है। तो ये आप लोगों के लिए एक अलग हुआ हलसा और रोहन के हिसाब से कि उनके हिसाब से किस तरह से किसी फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे और वहाँ पे डायरेक्ट वेजेस को किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो पूरे सम्स को अच्छे से देखिए समझिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिए। इसके बाद आप लोग का अच्छा इससे रिलेटेड और वीडियो बनाया जाएगा, जो भी दिक्कत होगा वो समझाया जाएगा। तो सवाल को अच्छे से देखिए, ये नोट्स है आपका। इसके बाद से ये आप लोगों का ये फैक्ट्री कॉस्ट निकला हुआ है। इसके पहले आप लोगों को रोहन और हल से प्लान भी बताया गया। तो ये हल से और रोहन प्लान के हिसाब से कितना उन लोगों का अर्निंग हुआ वो है। उसके बाद ये फार्मूला है और ये आप लोगों का सम्स है। तो इसे बार बार प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।